ओम शांति। आज मम्मा के लिए 5वां दिन है। संस्कार, स्वभाव और कर्तव्य की शक्ति, इस पर मम्मा बता रही हैं। ब्रह्मा कुमार भ्राता ब्रिज मोहन जी का अनुभव मम्मा के लिए। लौकिक माता को अपनी ही लौकिक बच्ची को अपनी अलौकिक माँ के संबंध से और मम्मा को उनके साथ अलौकिक बच्ची के संबंध में व्यवहार करते देखा तो देखता ही रह गया। मतलब मम्मा की जो लौकिक में माँ थी वो मम्मा को मम्मा कहने लगी और मम्मा भी बेटी की जगह माँ के रूप में उसको पालना देने लगी। ये देख कर ब्रिजमोहन भाई आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसा हो गया कि माँ बेटी बन गई, बेटी माँ बन गई। तो देखता ही रह गया। पहली बार जब मैंने इस दृश्य को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों बन गई माँ? वो पालना न बनाया उनको, माँ पालना बनाया। जब हम किसी को माँ जैसा पालना देते ना तो उसकी दुख को समझ पाते, बिना कहे उसके दुख को समझना एक माँ का रूप है। तो मम्मा पहले नंबर में बनी। हम लोग भी तो अभी निमित्त हैं, किसको क्या दुख है ये समझना चाहिए। तो मेरे रोंगटे खड़े, ब्रिजमोहन भाई का रोंगटा खड़ा हो गया। मम्मा के सामने उनकी लौकिक माता वृद्धा होने के बावजूद भी सचमुच उनकी बच्ची के समान ही लग रही थी। ऐसा पालना मम्मा दे रही थी, खिलाना पिलाना सब कुछ, कि मम्मा उनकी माँ भी बच्ची की तरह हो गई थी। किस प्रकार संस्कार बदल गया ना बाबा के पास आने से, बदल गया संस्कार। ब्रह्मा बाबा की लौकिक पत्नी बच्ची बन गई। तो ये सब संस्कार परिवर्तन हुआ। स्वभाव और कर्तव्य के बदल जाने से मनुष्यता का सारा वातावरण बदल गया। तो हम निमित्त तभी बन सकते हैं जब हम हर बच्चे के मन की स्थिति को पढ़कर उसे सहयोग दें। तो सारा वातावरण तथा उसके सारे संबंध ही बदल जाते जब हम योग स्थिति में रहते हैं। तो इस सत्यता की छाप मुझ पर भी उस घड़ी लग गई थी, ब्रिजमोहन पर भी। देखिए कभी कभी हम सामने वाले को देखकर भी सीख लेते हैं, तो सीखना भी जब शुरू बहुत मतलब कोई बच्चा था ना तो बोला कि हम कहीं जाते हैं ना तो हमको बाबा पूरा कर देता है खाना पीना सब। तो उसमें नई थी, बोले कि कोई कैसे देगा पवित्र भोजन, कैसे आप किए? नहीं बाबा देता। अरे बाबा तो दिया तो बताओगे तब ना कैसे हुआ, तब तो हम भी पालन करेंगे। नहीं बताया, कोई भी पूछते रह गए, नहीं बताया। तो बाबा को बोले बाबा अब हमको आप करवाओ और हम बताएंगे सबको, हम कैसे कर रहे हैं वो हम सबको बताएंगे, तब तो अगला जानेगा। आज हम जैसे तड़प रहे हैं वैसे कोई नहीं तड़पेगा। तो जब से धारणा किए या कुछ भी कैसे करते, टोटल चीज़ सबके सामने रखते, हाँ ऐसे कर, तब तो दूसरे सीखेंगे। और आज वो सेवा हो रही है। ये बताना अहंकार का रूप नहीं, ये सम्मान है हमारा कि हम जो सीखे हैं बाबा से वो हम दूसरों को सिखाएं। तो बाबा कहता है, ब्रिजमोहन भाई बोलते हैं कि मम्मा को देखकर ये मेरे ऊपर भी छाप पड़ा कि हम भी पिता का रूप में पालना दे सकते हैं सबको। हम बच्चे जब भी मम्मा से प्रेम में नियम नहीं, प्रेम में नेम नहीं की उक्ति अनुसार कोई ऐसा कार्य करने को कहते जिससे हमारा अलबेलापन दिखाई देता, मतलब धारणा किनारा करके कोई कार्य करने लगते हैं तो ऐसा अलबेलापन दिखाई देता, तो वह हमें बहुत ही मीठे ढंग से कर्मों की गुही गति के बारे में सावधान कर देती थी। मम्मा अगर कोई बोलते अलबेलापन में आ गए, आलस्य में आ गए, तो मम्मा प्यार से भी समझाती थी, युक्ति से भी समझाती थी, और कहीं कहीं समझाने में डांट भी रहता था उनका। डांटती थी ना कि हम छोड़कर चले जाएंगे, लो तुम संभालो। तो इस तरह से डांट के अंदर में दुश्मनी भाव नहीं रहता है, उसके अंदर भी ममता छुपा हुआ। बच्चे को बोलते डांटेंगे अगर ये छुएगा तो, बोलते हैं ना, तो डांटेंगे मतलब वो छुओ नहीं, मोमबत्ती जल रहा है, बोले नहीं डांटना हाथ जल जाएगा, तो उसके अंदर भावना रहता है। तो क्या आप सुख शांति समृद्धि, नहीं ये अलग है। ब्रह्मा कुमार भ्राता महेंद्र जी ने कहा, मैंने एक बार मातेश्वरी जी से प्रश्न किया, आपको इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए किन विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ा मम्मा, कि आप मम्मा कैसे बन गई? उन्होंने प्रत्युत्तर में तीन बातें बताई मम्मा बनने में। मेरा निश्चय शिव बाबा पर पक्का था तथा ब्रह्मा बाबा में सदा अटल और दृढ़ विश्वास था ब्रह्मा बाबा में, मतलब निमित्त के ऊपर पूरा विश्वास था कि मेरे लिए बहुत अच्छा करेंगे। मैं बाबा की आज्ञाकारी वफादार रही, हाजी का पाठ पक्का किया, जो वो बोले वही वो की। मम्मा ज़्यादा नहीं बोलती थी बाबा के सामने, बस हाजी। तो ये हाजी का पाठ पक्का किया। बाबा ने जो कहा उसको करना ही है।
चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कभी भी, दूसरा पॉइंट, मैंने कभी भी बाबा की मुरली ईश्वरीय ज्ञान मिस नहीं की, चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों ना रही, बीच में समय निकाल कर भी अवश्य पढ़ती थी, मुरली मिस नहीं करती थी और चिंतन भी करती थी बाबा की मुरली को अंदर में। तीसरा, मैं किसी भी परिस्थिति में कभी भी रोई नहीं, उदास हुई नहीं। तो भले ही यज्ञ में भाव, स्वभाव, संस्कार, विघ्नों की अनेक बातें आईं, मैंपन से और आंखों से कभी नहीं रोई, क्योंकि रोने से सहनशीलता घट जाती है। तो मम्मा की ये 3 बातें उनको मम्मा बना दिया। ओम शांति।